उनकी कौन गति जिनके नाना जिनका ममत्व गाड़ी में है, मोटर में है, मकान में है, बेटा बेटी में है, पोता पोती में है, पर पोता पोती में है, उनकी कौन सी गति होगी जब महाराज भरत जैसे तपस्वी की ये गति हुई। पर भगवान की कृपा देखो, भगवान ने अवसर दिया। जिन महाराज भरत ने राज्य को छोड़ करके, देश को छोड़ करके इतना तप किया और थोड़ी उनकी बुद्धि भी हिरण में चली गई, तो भगवान ने हिरण बना दिया। गुरुदेव आप कहते हैं भगवान बड़े कृपालु, ये कृपालु का कार्य है, ये तो निष्ठुर व्यक्ति का कार्य है। सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान तो करुणा में है। भगवान ने हिरण तो बनाया, पर भगवान ने स्मृति, पूर्व जन्म की स्मृति दी कि तुम हिरण नहीं थे, तुम हिरण में नेह करने के कारण हिरण बने हो। ये पूर्व जन्म की स्मृति। अगर आपको याद हो, आपको पूर्व जन्म का स्मरण हो जाए कि आप पूर्व जन्म में गधा थे, तो आप ऐसा कोई कर्म करोगे? लेकिन पूर्व जन्म का स्मरण होता है। भगवान ने कृपा की और वो हिरण बनकर के भी झुंड से अलग रहते, भगवत भजन करते और भगवान को धन्यवाद देते। भगवान आपने बड़ी कृपा की, आपने इतनी कृपा की है कि मुझको हिरण बनाया, लेकिन आप मुझे पूर्व जन्म की स्मृति दे दिए, जिससे मैं पूरा सावधान होकर के तप में लग गया। और एक बार वन में दावाग्नि लगी, महाराज सारे पशु पक्षी भाग गए जंगल को छोड़ करके, लेकिन ये भरत जी जो हिरण बन के आए थे, वही है जो सुरामर चिराका बैठे रहे। दावाग्नि लगी और दावाग्नि में वह हिरण जल करके खाक हो गया। भगवान ने पुनः मानव बनाया, मानव बन करके ही कोई परमात्मा को पाता है। भगवान ने पुनः अवसर दिया। अब महाराज जब अवसर प्राप्त हो गया, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में महाराज भरत का जन्म हुआ। पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया और कहा बेटा ये गायत्री मंत्र है, याद करो। भरत जी ने सोचा आज गायत्री मंत्र याद होगा तो कल कहेंगे सत्यनारायण व्रत कथा बाँचा। ये कथा कहना खराब तो नहीं है, पर महाराज जिनके यहाँ कथा कहने के लिए जाओ, वो कथा के अधिकारी नहीं है, राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हें सत्संगत अति प्यारी। 5 मिनट अगर लेट आ गए गुरुजी, और कहीं अगर ऑफिस निकलने में देर हो रही हो, अब ये भान नहीं रहता कि आचार्य आए, गुरुदेव आए, महाराज बिगड़ पड़ते। इन जजमानों से तो अच्छा है कहीं ना जाना पड़े। आचार्य देव, आचार्य का, ब्राह्मण का, विद्वानों का आदर करना चाहिए। भरत जी ने याद नहीं किया। पिता ने पूछा गायत्री मंत्र याद किए? बोलो सुनाओ। भरत जी ने सोचा कि ऐसा सुनाना है जिससे ये स्वयं पिंड छुड़ा ले हमसे। ओम भोड़ भोड़ भोड़, अब कुछ भी बोलना। पिता ने कहा ये व्याहृति है, ओम भूर भुवः स्वः, कल याद करके ठीक ठीक सुनाना। फिर पूछा वही बात, बोले तुम साक्षात जड़ हो, नाम ही पड़ गया जड़ भरत, जड़ भरत। पिता भी चल बसे। भाइयों ने देखा खाली घूमता फिरता है। भाइयों ने कहा सुनो जाओ, खेत में मक्का जवार मोठ बोया गया, जाकर के खेत देखो। अब महाराज खेत के मेड़ पर बैठे थे, सैकड़ों चिड़िया आकर के जवार चुग रहे।
तो रास्ते से लोग गुजर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। इसके पिता सही कहते थे, ये जड़ है। देखो चिड़िया खेत चुग रही है और ये आराम से बैठा है, पर उसे पता नहीं है राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत। ये चिड़ियों को भगवान ने बनाया है, भगवान की खेत है। ये चिड़िया कोई खेती करे? इन चिड़ियों के लिए भी तो भगवान हमारे यहाँ ही तो प्रकट किए हैं। भाई आए, डांट करके भगा दिया। खेत की जुताई हो रही थी तो मेड़ के किनारे थोड़ा बच जाता है, उसको कुदाल से कोड़ करके ठीक करते। भाइयों ने कहा कि इसको कोड़। अब महाराज उसको गड्ढा खोदते 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 कुआं बना दिया। भाइयों ने डांटा, कहा भगो यहाँ से। आए घर पर, भाभी थी। भाभी से कहा भाभी भूख लगी। भाभी ने कहा देखो न काम है न धाम है, ये अनाज का शत्रु है, कुछ करना धरना है नहीं, खाली इसे खाना चाहिए। डांटा दिया। जड़ भरत जी ने घर का परित्याग कर दिया कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए। बगीचे में वृक्ष लगा, सींचने के बाद भी वो वृक्ष पौधा मुरझा जाता है। पर राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पे हरिया। और जो भगवान के भरोसे रहता है महाराज, पर्वत पर कोई वृक्ष को जाकर के लगाता है, लेकिन देखो वृक्ष हरे भरे रहते हैं। सांड को कोई बांध कर खिलाता है, लेकिन देखो सांड मोटे मोटे हट्टे कट्टे होते। कि चाह गई चिंता गई कि मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही संसार। जिसको कछु न चाहिए, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल पाएगा? जब मेरे भाग्य में अच्छा लिखा होगा तो अपने आप होगा, वो चाहने से तो होना नहीं है। और नहीं लिखा है और हम चाह ले तो क्या हो जाएगा? वो भी नहीं होगा, वही होगा जो लिखा है। और जो लिखा ही नहीं है वो लाख प्रयास करो महाराज, वो हो नहीं सकता। जंगल में जाकर के बैठ गए, भूख लगी थी, पर जो भगवान के भरोसे, राम भरोसे जो रहे, भगवान पर जिसको भरोसा है, भगवान सर्व करने समर्था, सब कुछ करते हैं। भगवान ने क्या किया? कुछ लोग महाराज देवी जी को बलि देने के लिए, नर बलि देने के लिए खोज रहे थे किसी को। एक वृक्ष के नीचे हट्टे कट्टे जड़ भरत जी मिल गए। लोग आए, जड़ भरत जी का हाथ पकड़े। जड़ भरत जी ने सोचा लग रहा है कहीं 56 भोग का निमंत्रण है, चल दिए। इसलिए कि सिय राम में सब जग जान, सब में परमात्मा दर्शन। आने के बाद खूब लोगों ने खिलाया, खिला पिला करके ही बलि देते हैं। और महाराज जैसे ही बलि देने के लिए उनको झुकाया, झुक गए और तलवार को लेकर के जैसे ही गर्दन के पास लगाया, उच्च चाट देवी प्रकट हो गई। हाथ से तलवार छूट गया। देवी प्रार्थना करने लगी। जितने बलि देने वाले थे सभी भग गए। जड़ भरत जी ने देवी का हाथ जोड़ा और चले आए। इतने में महाराज एक राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा महाराज रघुगण सत्संग करने के लिए पालकी में बैठकर 4-4 कहार पालकी को उठाए थे और रघुगण चले जा रहे थे।
ये रघुगण राजा कोई और नहीं है। जिन महाराज जी ने हिरण को पाल पोस करके बड़ा किया, वह जब हिरण मरा तो राजा रघुगण बना। मुक्ति तो मानव बनने के बाद ही होगी। भरत जी का संग मिला, इस संग के परिणाम स्वरूप वह हिरण राजा बना, मानव बना। जड़ भरत जी बैठे थे, पालकी को कहार उठाए थे, इतने में एक कहार को मान लो डेंगू हो गया। अब वो लुंज पुंज उठा नहीं सका। राजा ने कहा भाई सारी प्रजा हमारी है, किसी को लाओ। खाली बैठे थे, आकर के कहार ले गए। तो जड़ भरत जी ने सोचा लग रहा इस बार और अच्छा मालताल मिलने वाला, चल पड़े जड़ भरत जी। लेकिन इस बार तो श्रम करना था, बस जोत दिया इनको भी, पालकी उठाने में लग गए भगवान की सेवा समझकर। साधु चले, धीरे धीरे चींटी बचाई। संत जब चलता है तो देख करके चलता है, मेरे पांव के नीचे कोई जीव ना आ जाए। जब भरत जी चलते तो महाराज जैसे ही चींटियों की लाइन मिल जाती तो भरत जी छलांग लगा लेते। अब जब पालकी ढोने वाला एक व्यक्ति छलांग लगा ले, बाकी की स्थिति क्या होगी। अब इस बार थोड़ी लंबी लाइन देखी तो महाराज दो चार देख लंबी छलांग लगाए तो महाराज पालकी गई नीचे गिर। और जड़